फव्वारा चौक। नमस्कार भैया जी, कैसन हो? खाना खाए बा? का हुआ? अरे मोरी भैया, अब ये का है? ये क्या है? हाँ आराम से मम्मी। ऐसा क्या है? टीचर आराम से। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चिल्ला क्यों रहे? कौन है? देखिए तो। ओहो, बदबू आने लगी अब तो। मैं नहीं देखूंगा। हट। देखिए। मैं नहीं देखूंगा। एक बार कह दिया मैं नहीं देखूंगा तो मैं नहीं देखूंगा। पापा यार प्लीज यार, एक बार देखिए। पापा एक बार। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है? हैं? कहाँ गए सबके सब? इधर पापा, इधर किधर? इधर। इधर पापा। पापा पापा उठाओ। पापा, जब इतना हुआ है तो हटा दो। नहीं प्लीज प्लीज नहीं प्लीज 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 नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी। ये नहीं हो सकता। मेरे इंदौर में किसी ने कचरा फेंक दिया रे। देख लालू, ऐसा होता है बेटा कचरा। इंदौर जैसे साफ शहर में इतना सारा कचरा कहाँ से आ गया? इतना सारा कचरे का ढेर, वो भी अपने इंदौर में। इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकते हैं? वैसे ही हमारे चौक में ये देखो कचरे का कूड़ा पड़ा हुआ है। ऊपर से किसी ने और गंदगी फैला दी। अच्छा, ये गंदगी फैलाने का काम ना मर्द का ही होता है। पता है मर्दों को कभी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सफलता इनकी कदम चूमने आती है और इनकी गंदे मोजे की बात सुनकर ये वापस चली जाती है। ये देखिए। ये क्या है? बाल। क्या है? ओ एंटी मर्द स्क्वाड की लीडर, ये देखो, इसे बाल कहते हैं, बाल। और इस चौक में बाल काटने का काम कौन करता है? रामा मैडम। रामा जी। कौन काटता है? रामा जी, रामा जी। नहीं, अब बोलो। वही काट। अंकल, अंकल। मेरी मम्मी से ना तमीज से बात क्या करो।
हम ना बाल नहीं काटते हैं। We are hair stylists। क्या है हम? हेयर स्टाइलिस्ट। पता है कि नहीं? तमीज से बात करना आइंदा, वरना आपकी जुबान निकाल के खंबे से बांध दूंगी। और उसके बाद उस पे गंदे मुंह से सुखाऊंगी। घूमते रहना सारी जिंदगी। बस 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 लड़ो मत। चौक की सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं ना पापा, है कि नहीं? दूध का दूध, कॉफी कॉफी हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अरे लेकिन हमें जब दूध मिलता है तो हम उसकी कॉफी बना देते हैं ना। तो पापा सही बात है। अब एक काम करता हूँ, मैं सीसीटीवी फुटेज ना अपने फोन में ले आता हूँ, है ना? हाँ। अभी जाए। हाँ। बेटा अब पता लगेगा किसने कचरा फेंका है। पापा सब ले आया हूँ मैं। या हाय मनोज। ओह ये सब करता है? ये सब करता है? बाप को भी दिखा रही है ये सब? ये रहा पापा, दूसरी आ गई। इसकी शक्ल नहीं देख पा रही है, हो ना हो ये रमा ही होगी। क्योंकि इसे पता है कि इस चौक में सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगा हुआ है। ये तेरे भतीजी का केराटिन मारूं? हाँ? वो देख, दिखाओ। मैं अपने पार्लर की एप्रन सुखा रही हूँ। एक मिनट, मैं क्या बोल रही हूँ? अपन के चौक का जो सब्जी वाला है ना, उसके ऊपर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। अपन उसमें देखते हैं, पक्का उस कचरा फैला वाले की शक्ल दिख जाएगी। हाँ? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि कल मैंने ना उस सीसीटीवी की नजर उतारी थी और गलती से ना उस पे काला टीका लगा दिया था। क्या करती है? पागल है क्या? सॉरी रिद्धि। पापा वैसे आप कहाँ थे उस टाइम पे? ये मैं क्या कर रहे हो? सही सही बताओ कहाँ थे? अरे मैं बताओ। अरे मैं इस आदमी को अपना बाप कहते हुए शर्म आ रही है। हैवान जैसा आदमी है ये। अबे क्या बकवास कर रही है तू? ऐसा लपड़ा मारूंगा ना, यहाँ से सीधा जमा जम के ऊपर टेरेस पे पहुंच जाएगा तू। बेवकूफ कहीं के, अपने बाप पे शक करता है। इस दिन के लिए तुझे अपने भोजनालय के झूठन खिला कर पाल पोस के बड़ा किया था मैंने। सॉरी पापा सॉरी, वो क्राइम अलर्ट देख रहा हूँ ना ज्यादा, तो इसलिए आप पे शक कर लिया, सॉरी। मामला बहुत संगीन लग रहा है। अगर वो कोई आम कचरा फैलाऊ ना होकर कोई सीरियल कचरा फैला हुआ तो? अरे अपने इंदौर में तो मर्डर भी होता है ना, तो सब साफ सूफ करके जाता है मर्डरर। कचरा किसने फेंक दिया था? हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि आखिर ये कचरा फैला कौन रहा है। अशोक इंदौरी की, अशोक इंदौरी की, अशोक इंदौरी की, अशोक इंदौरी की। अरे चुप, ये जय जयकार क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम भी करो। अशोक इंदौरी की, अशोक इंदौरी की।
अरे नाराज क्यों होती हो तुम? ये देखो, देखो हमारा चौक कितना साफ हो गया है। बोलो। तेरी चाची का बोटॉक्स मारू, ऊपर देख। फवारा चौक का सारा कचरा फवारा देवी पर डाल दिया है। ओह, ये तो अपमान हो गया। अरे ये फवारा देवी को तो एकदम कचरा देवी बना दिया उस जालिम ने। क्या कुछ नहीं किया है फवारा देवी ने अपन के लिए। कितने अंग्रेजों के हाथों से लाठियां खाई है। आज उन्हीं के ऊपर कचरा पड़ा है। और ये क्या, केले का छिलका? कम से कम पूरा केला ही रख देते। लगता है फवारा देवी से बहुत प्यार करती है इसलिए बेचारी रो रही है ना। बेटा साफ कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि फवारा देवी पे मेरे लालू का यूज किया हुआ डायपर भी टंगा है। अब वो शाम को क्या पहनेगा? अरे पर डायपर तो एक ही बार इस्तेमाल होता है ना। अच्छा, मेरे को लगा जैसे मेरी आइसक्रीम गिरती है तो मैं उठा के धो के फिर से खा लेती हूँ ना, ऐसे डायपर भी धो के और वापस मैं लालू को लगा सकती हूँ। पहली बार माँ बनी हूँ ना, मेरे को थोड़ी पता ऐसा करते हैं, है ना? बहुत जल्दी बन गई। कचरा फेंकू ने फवारा देवी का अपमान किया। अब एमएलए साहब को फोन करना ही पड़ेगा। आपने बुलाया और हम चले आए और साथ में बनन चौक के लड्डू ले आए। लड्डू? पर ये तो चिक्की है। देखा कैसे आपको और चिक्की को कंफ्यूज कर दिया हमने। अरे कंफ्यूज अंकल। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। अरे फवारा चौक में कोई सीरियल कचरा फेंकू घुसा है, कचरे पे कचरा फैला रहा है। अच्छा, कहाँ है कचरा? मेरे को तो नहीं दिख रहा। ऊपर देखिए भैया, ऊपर से नीचे तक देखा, कहीं नहीं कचरा है। सब जगह इंदौर जैसा साफ है। अरे घूम कर देखिए। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? पीए, जी सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, इस कचरे का पंचनामा करवाओ। मुझे इस क्राइम सीन की फुल डिटेल रिपोर्ट चाहिए। मेरे राज में कचरा कभी नहीं फैल सकता। नहीं फैल सकता? क्या बकवास कर रहा है? कचरा फैल गया, पूरा रायता फैल गया। ये देख, हमारी फव्वारा देवी की इज्जत पर बनना ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। क्यों साथियों? अरे सजा मिलनी चाहिए। मैं बताती सजा। नहीं। जिसने कचरा फैलाया है उसके दोनों हाथ पैर काट के उसकी पीठ के ऊपर खुजली वाला पाउडर डाल दो। आप जिम्मेदार लोगों के होने के बावजूद भी आप लोग फवारा देवी की रक्षा नहीं कर पाए। यहां जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोग हैं। सरकार का काम शहर को साफ रखना नहीं होता है, वो तो आम जनता की जिम्मेदारी होती है। और कहीं ना कहीं आप फवारा चौक वाले अपनी साफ सफाई की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं पाए। तो इस फवारा चौक को साफ रखने की जिम्मेदारी भी आप सभी लोगों की है। आपका चौक है, आप ही जाने। मैं चलता हूं।
रमा जी, मैं चलता हूं। नमस्कार। चलो। फवारा देवी, मैं प्रण लेती हूँ, मैं तब तक ये कचरा साफ नहीं करवाऊंगी जब तक उस कचरा फेंकने वाले से चटवा चटवा कर ये कचरा साफ न करवा दूं। मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। क्या ये एक आप ही है इस चौक में जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिसको मैं कुछ भी बोल सकता हूं, और उसके बदले में आप मुझे कुछ बोलती भी नहीं। हाँ, सिर्फ कभी कभार आप मुझे रिटर्न गिफ्ट दे देती है। फिर से आपने चलता है, पर आज बहुत दुख हो रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये आपके ऊपर ये जो कचरा है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं कि प्लीज जी इस बार मेरे को माफ कर दो। हाँ, एक और माफी मांग लेता हूं आज, आपसे तो छुपा भी नहीं है। क्या है कि कई बार इस फवारा चौक के इस फवारे में मैंने अपना फवारा छोड़ दिया था। इसमें मेरी गलती नहीं है, एजिंग प्रॉब्लम है, कंट्रोल ही नहीं होता, तो इसके लिए भी माफ कर देना। अरे कर दिया। मालिक, कचरा फैलाओ मिल गया? नहीं मिलाया। हे मालिक, इनको मालिक क्यों बनाया? मालिक पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, कचरा फैलाओ मिल गया। क्या बात? क्या बता, इंदौर का दुश्मन कहाँ है? मैं उसको उल्टा लटका के पैरों में फांसी लगाऊंगा। भैया, पैर में फांसी कौन लगाता है? अरे घाघरा पहना के लगाऊंगा ना, शर्म से मर जाएगा। अरे भैया, ये देखो, वो कचरा फैलाओ जब प्लाई की आड़ में कचरा फैला रहा था ना, तो अपने एरिया का बिट्टू नहीं है, हाँ, वो जो अपने एरिया में झाड़ू लगाता है, वो वीडियो बना रहा था। उसके वीडियो के पीछे ये कचरा फैलाओ कचरा फैला रहा है, देखो। अगर बिट्टू उस वक्त काम पे ध्यान दिया होता तो आज के आज ये कचरा फेंकू पकड़ा जाता। वीडियो बनाने की आदत इस देश को खा जाएगी। क्या खा जाएगी? 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 अगर बिट्टू उस वक्त वीडियो नहीं बना रहा होता ना, तो आज पता नहीं चलता कि फवारा चौक में कौन कचरा फैला रहा है। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे रुको रुको, पूरा वीडियो देखो। मैं तो जानती हूँ इसको। ये तो अपना वो बगल वाला मदन चौक है ना, उसका नटवर लाल है। नटवर लाल? मदन चौक के मर्दों की जात का केराटिन मारूं? फवारा चौक में कचरा फेंकता है? मम्मी, हम छोड़ेंगे नहीं मदन चौक वालों को। हाँ। काश में मदन चौक होता। क्या? कुछ नहीं। अगर खून का बदला खून से होता है तो हम कचरे का बदला कचरे से लेंगे। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही बात है। एकदम नहीं छोड़ेंगे। चलो कचरा निकालो और गाड़ी में भरो। मदन चौक में बीचों बीच छोड़ के आते हैं। चलो 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 चलो। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांति। क्या बकवास कर रहे हो यार? आए बाएं शाए बके जा रहे हो, और तुम दोनों कुछ भी बोल देते हो। अरे अगर जहर का बदला हम जहर फैलाने से लेंगे तो पूरे देश में सिर्फ जहर ही जहर मिलेगा हमें, इंसानियत नहीं मिलेगी। बदला लेने के चक्कर में हम अपने शहर में कचरा नहीं फैला सकते। नहीं, सही बात है।
क्योंकि हमसे ही है ये शहर और इस शहर से है ये देश। क्या वाह, इसीलिए साथियों गुजारिश करता हूं, तुम सबसे हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, मैं अपने अंदर के इस आग को बुझा दो, बुझा दो इस आग को, इस नफरत के आग को मिटा दो हमेशा हमेशा के लिए। चुट्टन, कैंची निकाल, कैंची निकाल चुट्टन। उस मदन चौक वालों के बिजली को काट के आएंगे हम। पापा, फॉलो मी। यस गुस्से को शांत कर। ये सही है। ये बदला हुआ से कहते हैं बदला। लाइट चली गई। बिना लाइट गई नहीं गई। अरे पापा, हमारे चौक की बिजली काट दिया आपने। भैया जी, मदन चौक और फुआरा चौक की दुश्मनी सदियों से चलती आ रही है, लेकिन एक बात कहें, ये कहानी हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। कहा है भैया, का ये दो चौक की लड़ाई कभी थमेगी? का अपने चौक के लिए रमा और अशोक दोस्त बनेंगे? हमको तो सब पता है भैया जी, आपको नहीं पता ना? तो अगर जानना है तो आ जाओ फुआरा चौक में।